हमारे यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं, जैसे जो किराएदार है वो शादीशुदा ही होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं जी। शादीशुदा नहीं हूँ। ओह गॉड। क्यों, क्या हुआ? नहीं, शर्तों के हिसाब से प्रॉब्लम हुई है, इंडिविजुअली तो मेरी बड़ी खुशी हुई। मतलब बिल्कुल शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। इतनी सी भी नहीं? क्या मतलब? मतलब ये एंगेजमेंट वगैरह? नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोग ना बैचलर्स को ज्यादा देते नहीं तो। ओके। पर आप ऐसा नहीं कर सकती, आप इतना प्लीज प्लीज कर रही हैं तो मैं इतना बेरहम नहीं आपको जाने दूं मैं। आप रह सकती हैं यहाँ पे। मैंने प्लीज प्लीज नहीं बोला। पर आपका प्लीज बाहर आ रहा था, गले तक आ गया, मैंने देख लिया है। आप इस घर में बिंदास रह सकती हैं, ये घर आपका अपना है, मैं आपका अपना हूं। आप क्यों ऐसे करेंगी? मतलब अरे आप हमारी जान है, ऐसे कैसे जा सकती है आप? जीजू अरे वाह जीजू, ये अपने घर में लेडी बच्चन साहब कौन है? क्यूट। ये आपके नेफ्यू हैं? अरे नहीं, नेफ्यू लगता है मेरा, ये मैं इसका जीजा हूँ, ये मेरा नौकर है। ये हमारी नई किराएदार है, ऐसे नहीं बात करनी। किराएदार है? अरे वाह, तो आपके हस्बैंड कहाँ है? जी मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है? जी। जीजू अभी के अभी इसी वक्त इसको बोलो मुझे गले लगा ले। अपने आपको देखा तूने? हाँ? तेरे से लंबी हील पहनी हुई इसने, गले लगा दे क्या है? अरे जीजू, ये हील की वजह से लंबी लग रही है, हील उतरवा कर देखो। पक्का? पक्का। मैडम कैन आई टेक योर हील? फाइन। वाओ, ये देखो। नहीं भी, हील तेरे से 2 इंच छोटी है, तू सही कर रहा। जीजू कोई भी मेरी हाइट के बारे में बात नहीं करेगा, अदरवाइज मैं इनको हक कर लूंगा। हेलो हेलो हेलो। हाइट की बात नहीं करेगा, हाइट की बात से उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है एक चीज। कहीं पे पोस्टर लगा देख रहे ना, कितनी इस दिनों में कद लंबा करे, गुस्से में आके पोस्टर फाड़ देता है, छाती पीटने लगता है अपनी। दीदी दीदी को मत बुला, इधर आ। दीदी को क्यों बुला रहा है? दीदी को क्यों बुला रहा है? अरे तू मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? अरे बेइज्जती नहीं कर रहा मैं तेरी। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ खड़े खड़े ना थक गई हूँ। अरे किराए पे नहीं देना है अपना कमरा तो मत दो, कम से कम 2 लाइन तो दे देते यार। अरे कब से आपको लाइन दे रहे हैं? Just look into my eyes. बहुत लाइन दे रहे हैं आपको। जीजू यहाँ ये, अगर आपने इसे लाइन दी ना तो मैं दी तेरी दीदी है। सुन, तेरी दीदी को पता नहीं चलना ये अनमैरिड है, ठीक है? हाँ। 1-2 दिन संभाल लेते हैं चुप चुपा के, उसके बाद मैं उसको मना लूंगा। मैडम देखिए, मेरी बीवी को थोड़ी प्रॉब्लम है कि अनमैरिड लोगों को कमरा नहीं देना, अब थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? एक काम कर, अब इसको मैडम को ले जा, हाँ। और तेरी दीदी को पता नहीं लगना चाहिए कहाँ पे है, ठीक है? चुपचाप जाके छुपा दे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, आराम से। बिट्टू ला ला ला। बिट्टू हाँ, बिट्टू, ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही थी? एक तो दादी तू शराब पी के आ जाती है, तेरे कान बजने लगते हैं, लड़की की आवाज आ रही, लड़की की आवाज आ रही। चल हट, आज तो मैंने इतना सा भी नहीं पिया। देखा, मैंने कहा ना, जिस दिन नहीं पीती है उस दिन इसके कान बजने लगते हैं। बिट्टू बिट्टू, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? इतना हंगामा क्यों मचा रखा है घर में? ये सैंडल किसकी है? पकड़े गए। ये मेरी है। तेरी है? हाय रब्बा, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनने का शौक तुझे कब से हो गया? वो बड़े बड़े लोग नहीं आते यहाँ पे, तो मैंने उसको कहा कि आप सब लोग बड़े बड़े लोग हो, मैं कैसे बड़ा बनूं? तो कहते हैं बड़े होने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, तो बड़ा सोचने के लिए मैंने बड़ी हील वाले सैंडल ले लिए, तो ऐसे बड़े बड़े चलते ना। ये पर्स किसका है? ये भी मेरा ही है। तुम पर्स का क्या करोगे? अब हील पहनूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, 4 पैसे आएंगे तो कहाँ रखूंगा, इसलिए बैग लिया है मैंने। मुझे शक हो रहा है कोई गैर लड़की है। हाँ। तू ये गैर, हम तो सब फैमिली मेंबर है, तू ही बाहर में ब्याह के आई है। शट अप! मुझे शक हो रहा है कोई लड़की की स्मेल आ रही है। इधर जाके सूंघ लेना, इधर क्या सूंघ रही है? एक तो ना इसकी सूंघने की वजह से मैं हमेशा पकड़ा जाता हूँ, अब फंस जाता हूँ मैं, फंस जाता हूँ। मेरी बात सुनो डार्लिंग, सुनो ना, कैसे कितनी प्यारी लग रही हूँ, सुनो मेरी बात। क्यों
क्यों पहनती है ऐसी साड़ियां? खुद ही गिर तो मरती तू। ऊपर से हील पहन के आती, बता क्यों नहीं देती तेरी असली हाइट है क्या? अरे सुन ना, नहीं बात सुनो, वो शादीशुदा किराएदार कोई मिल नहीं रहा। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना किसी बैचलर लड़की को रख ले मेरे ख्याल से। देखो, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ पोता पोती होनी चाहिए। अरे मम्मी जी, तेरे को हर जगह पोता पोती चाहिए, पोता पोती चाहिए। अरे हम लोग किराएदार की बात कर रहे हैं। किराएदार तो हरगिज नहीं, मैं किराएदार नहीं रखने दूंगी। एक तो वैसे ही घर में बच्चे हो नहीं रहे, किराएदार आ गए तो 6-7 साल तो और बच्चे नहीं होंगे। बोलो प्रॉब्लम। ए दादी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सुनो, आजा तू भी सुन। लड़की रख लेते हैं, लड़कियां डिस्टर्ब भी नहीं करती। नहीं नहीं कोई लड़की नहीं, मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके हस्बैंड ने लड़की रखी और कुछ दिनों बाद उसी से शादी कर ली। अरे यार, हर किसी के साथ थोड़ी ना ऐसा होता है, हर किसी की किस्मत अच्छी थोड़ी ना होती है। क्या? अरे कहने का मतलब है कि ठीक है, घर में क्लेश मत करो, आप अंदर जाओ, किसी लड़की को नहीं रखेंगे, जो तुम कहोगी रख लेंगे। ये क्या चीज है और कहाँ से निकली है? ए भाई, हमेशा घर में से कॉकरोच छिपकली निकलती, लड़की निकली, पार्टी मनाओ भाई, पार्टी मनाओ। एक मिनट मुझे देखने दो। ये है कौन? ये भाभी बहन मतलब हम दोनों की भाभी, तुम तीनों की बहन। एक सेकेंड, किसकी भाभी और इसका हस्बैंड कौन है? मेरे हस्बैंड। वो ये मेरा दोस्त नहीं है, सुनील। सुनील जो आता है यहाँ पे, उसकी वाइफ है। सुनील ने भी शादी कर ली। मम्मी जी, बेटी, अरे एक सेकेंड, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अब ये ये किराएदार है। सुनील लंदन जा रहा 2 महीने के लिए ना, तो चला गया। मैंने कहा भाभी हमारे घर छोड़ दो, आखिर हमारी भाभी तो है। भाभी है। रह लेगी भाभी। भाभी है। सुनील जीजू लंदन आ गया। हाय भाभी, नमस्ते। क्या भाभी जी, बात मत करो, शादी कर लिया बताया भी नहीं। बस भाभी जी क्या हुआ, बस वो जल्दी जल्दी में सब हो गया तो पता नहीं चला। सॉरी। और शट अप, शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। वो भी मनी प्लांट जैसी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? आपने मेरा मनी प्लांट कब देख लिया? आपने मेरी बीवी कब देख ली? ये क्या सामने तो खड़ी है। ये मेरी बीवी है। अरे तो फिर क्या हुआ, थोड़ी बहुत अनबन तो हर घर में होती है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। बीवी को पहचानने से मना करा, चल तेरी बीवी ऐसे नहीं करते, चल सॉरी बोल, चल चल भाई शुरू में ना थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। बेबी हनी, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं दूंगी मैं, आई प्रॉमिस। परेशानी तो मुझे अब हो रही है। चलो 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 यहाँ से चलते परेशानी हो रही ना, तेरी लंदन की फ्लाइट हो रही, तू लेट हो रहा, चल निकलना जल्दी जा। नहीं नहीं, वो लंदन की फ्लाइट तो 2 दिन बाद है ना। अबे कहाँ? हाँ, अबे, तूने 2 तो- दिन मैं लेके जाऊंगा यहाँ अरे पे। तूने तो कहा था कि अभी है तेरी फ्लाइट। वो फ्लाइट डिले होगी बारिश की वजह से। तो तू कौन सा अंदर बैठा बैठा भीग जाएगा बे? जाना फ्लाइट में, जहाज को क्या है, जहाज अपने अपने पर झाड़ेगा फिर उड़ जाएगा। तू जा, निकल यहाँ से, चल चल चल। बॉस, कमीने, बेवफा। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं कौन हूँ? मुझसे पूछो मैं कौन हूँ, जरा बताओ ना मैं कौन हूँ। कौन है? कौन है? क्या बोलो? मुझसे क्या पूछ रहा है? जो है वो बता दे। ये मेरी बीवी है। बेबी, तुमने मुझे बिना बताए दूसरी शादी कब की? 1 मिनट, ओ खंबे जैसी खड़ी है। दूसरी शादी तूने की है, पहली शादी मैंने की है। मैं इसकी पहली बीवी हूँ। ये देखो मंगलसूत्र है। बिट्टू, तेरा दोस्त तो बहुत बड़ा उल्टा निकला। ओए, एक तो मनी प्लांट लेकर घूम रहा था, अब गमला भी साथ में ले आया। बुआ आप गलत मत समझो, मैं आपको सच सच बताता हूँ क्या बात है। सुनो अबे मेरी तू बात। क्या सच बताएगा बे? तू अपनी बीवी से झूठ बोलता है, तू क्या झूठे मकार अपनी बीवी से झूठ बोलता है? कीड़ा पड़ेगा तुझे, मकार आदमी कहेगा। अबे
जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? हाँ। तेरे जैसे आदमियों की वजह से कहावतें बनी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये कहावत कहाँ से फिट होती है? ये कहावत इस मौके पे कहाँ से फिट होती है? क्यों? लाठी भी तेरी, भैंस भी तेरी आ गई। एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोग ऐसा मत समझो, पहले मेरी भी बात सुनो पूरी। क्या भाभी है? आप इसकी मत सुनना, आप जो करना चाहती करिए, आप मारिए, ले जाइए घर, हमें नहीं चाहिए। भाई साहब आप कितने अच्छे, काश आप मेरे पति होते। अरे चल बे। एक मिनट, कोई मेरी बात सुनेगा यहाँ पे? मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, इसने मुझे इशारा किया कि मान ले तेरी बीवी है, मुझे अच्छी लगी, मैं मान गया। बस। क्या तूने इसे इशारा किया? हाँ मैंने किया था इशारा, और कोई भी आदमी अपनी माँ की पेट से इशारा करने के लिए पैदा नहीं होता। उसको इशारा करवाते हैं क्या? इसका भाई वो टिंगू। मिंटी, ये जो कह रहे सच कह रहे, तुम्हें तो कहा था। मुझे जीजू ने कहा था। जीजू, एक मिनट एक्सक्यूज मी। हाँ। इन्होंने कहा था मुझे शादीशुदा होने की एक्टिंग करने के लिए। हाँ। कहाँ फंसा दिया मुझे? एक मिनट, मेरे को पूरी बात क्लियर करने दो, भड़कने की जरूरत नहीं है। देखो बात यहां से शुरू हुई थी, मैं सारी बात, ये बैग आपका है? देखिए दादी, राजस्थान तुम्हें पता है ना? हाँ। राजस्थान के वो श्री गंगानगर, हाँ। उससे 100 किलोमीटर दूर अब बहुत पड़ता भाई, आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल पता। तो वहां पे मेरा दोस्त रहता है अंबर, मैं तो भाग रहा हूं उधर। सिद्धू भाई, आपको पता है हम लोग अपने घर में कितनी मस्ती करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस मस्ती को थोड़ा और बढ़ाया जाए। अरे मस्ती सस्ती नहीं। और मैंने मस्ती करने के लिए 3 ऐसे बदमाश कलाकार बुलाए हैं जो आप सबके चहेते भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए रितेश देशमुख। गुरु जी, कहावत है जो हंसती है वही फंसती है जी। हर शादीशुदा शख्स के दिल में घरवाली के अलावा एक बाहर वाली भी बसती है। अच्छा, वाह सरकार वाह। आ गए हैं हमारी महफिल में ये 3 यार, होने वाली यहाँ अब ग्रैंड मस्ती है। वेलकम, आगाज हो, शुरुआत हो। और सिद्धू भाई ने कहा कि हर शादीशुदा आदमी के दिल में एक बाहर वाली बस्ती है। हाँ बाबू जी प्लीज कैरी ऑन ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रितेश, आफ्ताब, विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। इस टाइम ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पारिवारिक शो है, तो आपकी फिल्म भी कुछ ऐसी पारिवारिक है? एक्चुअली ये एक ऐसी फैमिली फिल्म है जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, लेकिन अगर अकेले अकेले जाकर देखो तो अच्छा। नहीं सिद्धू पाजी, मतलब हम सब शादीशुदा हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब गृहस्थी में लाइफ फंसती है तब शुरू होती है ग्रैंड मस्ती। तेरी और गृहस्थी में ये सबको पता है कि 6 महीने बाद दूसरे की बीवी ज्यादा अच्छी लगती है। आप तीनों लोग मस्ती के लिए बड़ा जाने जाते हैं, बड़े पॉपुलर है कि आप तीनों जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन इस बार हमने सुना है कि आप लोग मस्ती करने के लिए वापस अपने कॉलेज में चले जाते हैं। वैसे हमें कॉलेज से एक फोन आता है ओके कि आप कॉलेज रियूनियन एलुमनाई के लिए वापस आ जाइए, और आपका जो प्रिंसिपल है आपको बहुत मिस कर रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब वापस आके करो वो। और इसी उम्मीद के साथ बीवियों को घर पे छोड़ के जब 3 लड़के कॉलेज जाते हैं जहाँ पर सिर्फ यंग खूबसूरत लड़कियां हो, बुजुर्ग और फैमिली ऑडियंसेस हो। एक यार आपने को रिमाइंड करना पड़ता है कि ये फैमिली शो है और फैमिली शो पे इस तरह की बातें नहीं कर सकते।